एकमात्र ऐसी जगह या एक ऐसा मंदिर जहाँ पे ज्योतिर्लिंग एंड शक्तिपीठ एक साथ प्रेजेंट है। एंड ऐसी कौन सी कथा है जो हमें सीधा इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। इस वीडियो में हम सबसे पहले उस कथा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, मैं बात करूँगा क्यों इस जगह को साउथ का कैलाश पर्वत भी बोलते हैं, क्योंकि हम सबको पता है दूसरे कैलाश पर्वत पे जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पर आप बहुत आसानी से जा सकते हो। बट ऐसा कौन सा रीज़न है जो इस जगह को कैलाश पर्वत बोलते हैं। थर्ड, मैं बात करूँगा ब्रह्मा रम्मा देवी की। माता सती का ऐसा कौन सा पार्ट था जो यहाँ पे गिरा एंड यहाँ पे फिर शक्तिपीठ बना या स्थापित हुआ। एंड थर्डली, मैं बात करूँगा मंदिर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा कृष्ण नदी के बारे में, जिसको रीजनल लोग पाताल गंगा भी बोलते हैं। एंड क्या सच में शिवलिंग का जो रूप है या जो कलर है वो दिन में 3 बार बदलता है। एंड कौन सी ऐसी स्टोरी है जो लिंक है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग से। So I would request you to please watch the complete video, and I know you are definitely going to like it. So hello everyone, my name is Ishan Rai and welcome back to my channel. I am tired. एंड अगर अभी तक आप नहीं समझे हो तो मैं बात कर रहा हूँ मल्लिका अर्जुन टेम्पल की या मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से सेकंड नंबर पे आता है। एंड अगर जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो मंदिर है वो हाईली कवर्ड है विद नालामल्ला फॉरेस्ट एंड जिसको प्रोटेक्शन लेयर भी बोलते हैं। उसके बाद वी हैव श्री सेलम या करौच पर्वत, जहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। एंड उसके पास ही है कृष्ण रिवर, जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कथा की जो हमें सीधा मंदिर से जोड़ती है। 2 पुत्र थे शिवजी एंड पार्वती जी के, जिनका नाम था कार्तिकेय एंड गणेश। कार्तिकेय जो है वो एल्डर सन थे और वो काफ़ी ब्रेव थे। उन्होंने काफ़ी असुर को मारा था, तो इसलिए उन्हें गॉड ऑफ वॉर भी बोलते थे। वहीं दूसरी तरफ गणेश जी काफ़ी स्मार्ट थे, वो काफ़ी चीज़ें स्मार्टली नोटिस करते थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, तो इसलिए उन्हें स्मार्ट एंड नॉलेजेबल बोला जाता था। एंड कुछ टेक्स्ट में आपको गणेश जी एल्डर मिलेंगे एंड कार्तिकेय जी छोटे, एंड कुछ में बिल्कुल अपोजिट होगा। बट ये कथा इज़ नॉट अबाउट इट। बट जैसा कि हर घर में होता है, वैसे ही कार्तिकेय और गणेश जी में भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, काफ़ी नोक झोंक होती थी। बट ये वाला जो झगड़ा था या ये वाले जो राइवलरी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि उसकी वजह से ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ इस कथा में। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई कि शादी पहले किसकी होगी। तो कार्तिकी जी ने अपना तर्क रखा कि मैं बड़ा हूँ एंड मैंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, काफ़ी सारे असुर का वध किया है, इसलिए मेरी शादी तुमसे पहले होनी चाहिए। वहीं गणेश जी ने इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, पहले शादी मेरी होगी। तो ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि इस लड़ाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एंड शिव जी एंड पार्वती जी लगातार ये सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन हम लाएं जिससे ये लड़ाई सॉल्व हो जाए। तो काफ़ी सोचने के बाद शिव जी एंड पार्वती जी ने ये डिसाइड करा एंड कार्तिकेय एंड गणेश जी को अपने पास बुलाया एंड उनसे बोला कि जो इस पूरे ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, हम उसकी शादी पहले करवा देंगे। सो अब कार्तिकेय जी की जो सवारी थी वो है मोर, एंड गणेश जी की जो सवारी या जो वाहन है वो है चूहा यानी कि माउस। जिसे मूषक भी बोलते हैं। तो गणेश जी काफ़ी विचलित हो गए, काफ़ी परेशान हो गए कि ऑब्वियसली वो मोर से तो नहीं जीत पाएंगे। एंड कार्तिकेय जी ने जैसे ही इस चैलेंज के बारे में सुना, वो तुरंत मोर पे बैठे और वो निकल गए ब्रह्मांड की परिक्रमा में। जब कार्तिकेय जी के 2 राउंड ऑलरेडी पूरे हो गए, तब भी गणेश जी सिर्फ बैठ के यही सोच रहे थे कि वो क्या ऐसा उपाय करें जो कार्तिकेय जी से वो पहले कर लें। शिव जी ने जब ये नोटिस किया तो वो गणेश जी के पास गए और उनसे बोला कि पुत्र, तुमने अभी तक क्यों इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। दूसरी तरफ कार्तिकेय ने ऑलरेडी 2 राउंड पूरे कर लिए हैं ब्रह्मांड के, इस तरह तो तुम ये रेस हार जाओगे।
और अगर ये रेस तुम्हें इस तरह ही हारनी थी तो तुम इतने टाइम से अपने भाई से क्यों लड़ाई कर रहे थे। तो ये सुनने के बाद गणेश जी थोड़े ध्यान में गए, थोड़े और चिंतित हुए एंड कुछ टाइम बाद उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये था कि गणेश जी ने अपने माता पिता को एक जगह बिठाया एंड उनके अराउंड वो चक्कर लगाने लगे। सो जब उन्होंने पहला चक्कर लगाया तो शिवजी एंड पार्वती जी के पैर छुए। इसी तरह उनका पहला राउंड पूरा हुआ। फिर उन्होंने दूसरा चक्कर लगाया, फिर पैर छुए, सेकंड राउंड पूरा हुआ एंड इसी तरह थर्ड राउंड उन्होंने पूरा करा और अपने माता पिता से बोला कि आप ही मेरा पूरा ब्रह्मांड हो एंड मैंने आपकी परिक्रमा कर ली है, दैट मीन्स मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। ये सुनकर पार्वती जी और शिव जी काफ़ी ही प्रसन्न हुए और उन्हें ये चीज़ काफ़ी इंटेलेक्चुअल लगी एंड काफ़ी ही उन्हें अच्छा लगा, अपने पुत्र पे प्राउड फील हुआ कि वो अपने माता पिता को सर्वोपरि रखते हैं। तो ये सुनने के बाद शिव जी ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि गणेश जी का विवाह पहले होगा क्योंकि वो ये रेस जीत चुके हैं। तो अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो कार्तिकेय जो नारद मुनि हैं, हम सबको पता है कि वो प्रसिद्ध है थोड़ा घूमने के लिए एंड इधर की बात उधर वो कर देते हैं कभी कभी। तो इसी तरह जब नारद मुनि जी को ये चीज़ पता चली कि गणेश जी की शादी पहले हो रही है, तो जब कार्तिकेय जी अपना थर्ड राउंड लगा रहे थे ब्राह्मण का, जब वो पूरा राउंड कंप्लीट करने वाले थे, तो रास्ते में उन्हें नारद मुनि जी मिले और उनसे बोला कि आप लड्डू खाइए। तो कार्तिकेय जी ने बोला कि क्यों लड्डू क्यों खाना है, ऐसा क्या हुआ है। तो नारद मुनि जी ने उन्हें बताया कि मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ और वहाँ पे गणेश जी की शादी हो रही है एंड ये उसी चीज़ का लड्डू है। तो कार्तिकेय जी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया एंड वो सीधा पहुँचे अपने माता पिता के पास और उन्होंने ये बोला कि मैं इतनी तेज़ी से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा था एंड गणेश जी ने सिर्फ आपके चक्कर लगाए एंड वो रेस कैसे जीत गए। तो शिव जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी बट गुस्से में कार्तिकेय जी नहीं माने और तुरंत निकल गए करौच पर्वत की तरफ। करौच पर्वत की तरफ वो गए अपनी एबिलिटी प्रूव करने के लिए, क्योंकि उनसे कहा गया कि सिर्फ गॉड ऑफ वॉर या लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलता, आपको कभी कभी इंटेलेक्चुअल या स्मार्ट होना पड़ता है एंड वो आप में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, तो विवाह के लिए अभी आप तैयार नहीं हो। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए कार्तिकेय जी गए तपस्या करने करौच पर्वत, जो आज की तारीख में जिसे हम बोलते हैं श्री सेलम हिल्स, एंड वहाँ पे उन्होंने आराधना या पूजा करनी शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद पार्वती जी या शिव जी को कार्तिकेय जी की बहुत याद आई। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी पार्वती जी को कि आप ज़्यादा मोह में मत आइए, उनकी तपस्या है वो पूरी करके आ जाएंगे एंड इसमें हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एंड अगर हम ज़्यादा चिंता करके कार्तिकेय जी को परेशान करेंगे तो उनकी तपस्या भंग हो सकती है या उन्हें बुरा लग सकता है। बट पार्वती जी वॉज इमोशनल एंड वो नहीं मानी ये बात एंड उसके बाद शिव जी एंड पार्वती जी ने डिसाइड करा कि हम लोग क्रौच पर्वत जाएंगे अपने बेटे कार्तिकेय से मिलने। तो जब कार्तिकेय को ये बात पता चली कि मेरे माता पिता मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्हें ये लगा कि मेरी जो डेडिकेशन है, मेरी जो तपस्या है, मेरी जो पूजा है वो भंग हो जाएगी या मैं अपने पास से डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो वो 3 योजना दूर चले गए। 3 योजना मतलब 10 से 12 किलोमीटर का एक योजना होता है, तो अराउंड 45 किलोमीटर दूर वो चले गए करौच पर्वत से। एंड जब शिव जी एंड पार्वती जी वहाँ पे पहुँचे तो ऑब्वियसली उन्हें अपने बेटे नहीं मिले। बट इस दुख में और इस प्रसन्नता में भी कि उनके बेटे इतने डेडिकेटेड हो गए हैं कि वो हमसे भी दूर चले गए ताकि उनकी तपस्या पूरी हो पाए, तो इस थॉट में शिव जी एंड पार्वती जी ने डिसाइड करा कि हम यहाँ पे अपना एक स्थान बनाएंगे करौच पर्वत पे एंड तभी वो जगह का नाम पड़ा मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। यानी कि मल्लिका मतलब पार्वती जी एंड अर्जुन मतलब शिव जी। एंड अभी भी स्थानीय लोग ये चीज़ मानते हैं कि शिव जी हर अमावस्या की रात यानी कि न्यू मून की रात वहाँ पर आते हैं एंड पार्वती जी पूर्णिमा यानी कि फुल मून की रात वहाँ पर आते हैं। तो तभी से इसका नाम पड़ा श्री सेलम ज्योतिर्लिंग यानी कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। सो ये थी मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा
एंड इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बाकी और पॉइंट्स भी प्रॉमिस करे थे, बट सिंस यही वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सो नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट आएगा जिसमें मैं बाकी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। बस आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ भी ऐसा हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो। बट अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़ आफ्टर स्टडिंग अ लॉट, एंड इस कथा के बारे में मुझे भी नहीं पता था इतना, एंड आई होप आई यू गाइज डेफिनेटली लाइक्ड इट। बट थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, एंड डू वेट फॉर माई सेकेंड वीडियो जो छोटी सी होगी, बट बाकी जो पॉइंट्स हैं मैं वो उस वीडियो में कवर करूँगा। एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि पहला ज्योतिर्लिंग के बारे में मैंने जो वीडियो बनाई थी वो प्लीज़ आप जाएं और वॉच करें, एंड आई होप आपको वो भी पसंद आएगी। एंड दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच।